क्या होगा अगर आपको अपने ही परिवार से अलग कर दिया जाए? अगर आपको जबरदस्ती एक अनजान जगह भेज दिया जाए जहां आप नहीं जाना चाहते? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी पर बनी फिल्म रैबिट प्रूफ फेंस की। यह कहानी 3 बहादुर लड़कियों की है जिन्होंने अपने परिवार तक पहुंचने के लिए 2400 किलोमीटर का सफर तय किया। तो चलिए इस फिल्म की पूरी कहानी जानते हैं हिंदी में। यह कहानी 1931 के ऑस्ट्रेलिया की है। उस समय सरकार ने एक बहुत ही क्रूर नीति अपनाई थी जिसे कहा जाता है स्टोलन जनरेशंस। इस नीति के तहत आदिवासी एबोरिजिनल बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर दिया जाता था और उन्हें जबरदस्ती सरकारी मिशनरी स्कूलों में भेजा जाता था। सरकार का मानना था कि ये बच्चे सफेद समाज में बेहतर जीवन जी सकेंगे, लेकिन असल में यह एक संस्कृति को मिटाने की कोशिश थी। इस नीति के प्रमुख अधिकारी थे A.O. नेविल, जिन्होंने हजारों बच्चों को उनके परिवारों से अलग किया। अब हम जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी 3 बहनों की असली यात्रा के बारे में। हमारी कहानी 3 बहनों मॉली 14 साल, ग्रेसी 10 साल और डेजी 8 साल से शुरू होती है। ये सभी ऑस्ट्रेलिया के दूरदराज इलाके जिगालोंग में अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थीं। लेकिन एक दिन सरकार के अधिकारी आते हैं और उनकी मां की गोद से उन्हें जबरदस्ती अलग कर देते हैं। उन्हें 600 किलोमीटर दूर मोर रिवर के एक सरकारी मिशनरी स्कूल भेजा जाता है। यहाँ उन्हें अपनी मातृभाषा बोलने से मना किया जाता है और सफेद लोगों की संस्कृति अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन मॉली बहुत होशियार थी। उसने जल्दी ही समझ लिया कि अगर वे यहाँ रुकती हैं तो कभी भी अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगी। इसलिए उसने एक बहुत ही बहादुरी भरी योजना बनाई। मॉली, ग्रेसी और डेजी बिना किसी नक्शे या मदद के भाग निकलती हैं। उनका एकमात्र सहारा था रैबिट प्रूफ फेंस, एक लंबी बाड़ जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैली थी और जिसे खरगोशों को रोकने के लिए बनाया गया था। उन्होंने इस बाड़ को फॉलो करने का फैसला किया क्योंकि यह उन्हें उनके घर तक वापस ले जा सकती थी। लेकिन उनका यह सफर आसान नहीं था। यह सफर 2400 किलोमीटर लंबा था और इस दौरान उन्हें भूख, प्यास, गर्मी और सबसे बड़ी बात सरकार के अधिकारियों से बचना था। सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए आदिवासी ट्रैकर मूडू को भेजा जो उनके कदमों के निशान पड़ सकता था। लेकिन मॉली चालाक थी। वह अपने पैरों के निशान मिटाने के लिए चालाकी से रास्ते बदलती रही। रास्ते में ग्रेसी एक अफवाह के कारण धोखे में आ जाती है और पकड़ ली जाती है। अब सिर्फ मॉली और डेजी बची थीं। महीनों की मुश्किलों के बाद आखिरकार मॉली और डेजी अपने गांव पहुंचने में सफल हो जाती हैं। उनकी मां और परिवार उन्हें देखकर बेहद भावुक हो जाते हैं। फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि ग्रेसी को कभी घर वापस लौटने नहीं दिया गया और मॉली और डेजी को भी कुछ साल बाद फिर से पकड़कर मिशनरी स्कूल भेज दिया गया था। लेकिन फिर भी वे दोबारा भागने में सफल रहीं। मॉली और डेजी का संघर्ष आज भी स्टोलन जनरेशंस के इतिहास का सबसे बड़ा प्रतीक है। रैबिट प्रूफ फेंस सिर्फ एक फिल्म नहीं है। यह साहस, आजादी और परिवार की ताकत की सच्ची कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि किसी भी कीमत पर इंसान को उसकी जड़ों से अलग नहीं किया जा सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा अपने इतिहास को याद रखें क्योंकि यही हमें सिखाता है कि हम कौन हैं। धन्यवाद।